प्रणाम धर्मराज प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तुम्हें प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। ईशा प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों जनों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी तुम्हें प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी, पूजा माता जी, रागिनी माता जी, नमिता माता जी, विशाल प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सद्मा। बंधु मोहि सावधान मते, हर प्रसादे भाई हे भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्त कोरियाय क्या। हार ना कोरी हो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। प्रसाद पूरे सर्व आशा, प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जी जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, विदे गाय जहार चरितो, विदे गाय जहार चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवना, लोकनाथ लोकेर जीवना। हा प्रभु करु दया देहो मोर पद छाया। हा प्रभु करु दया देहो मोर पद छाया। ये बीजस खुशक त्रिभुवन, ये बीजस खुशक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल
हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत ভালো, धन्यवाद माता जी। बहुत ভালো মাতা জি। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, दंडवत सभी प्रणाम भक्तों के माता जी, चरणों में दंडवत धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पूजा माता बोलिए जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी माता जी, गुरु जी के आने तक फिर कोई मीठा मीठा भजन आपकी मीठी सी आवाज में हो जाए। जी प्रभु जी। गौर आरती के बजयो जयो गौरा चंदे आरती की शोभा के बजयो जयो गौरा चंदे आरती की शोभा जानवी तटवनी जगमन लोभा जानवी तटवनी जगमन लोभा की बदखी निताय चान स्वामी गदाधर की बदखी निताय चान स्वामी गदाधर निकटे अद्वैत श्रीनि वास छत्रधार निकटे अद्वैत श्रीनि वास छत्रधार की बबुशी अच्छे गौरा चंदे रत्न सिंहासन की बबुशी अच्छे गौरा चंदे रत्न सिंहासनी आरती कोरेन ब्रह्मा आदि देव गानी आरती कोरेन ब्रह्मा आदि देव गानी की बनर हरि आदि करी चमर डुलाए की बनर हरि आदि करी चामर डुलाए संजय मुकुंद वासु
घोष आदि गाए संजय मुकुंद दासु घोष आदि गाए किब शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताल किब शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताल मधुर मृदंगा बाजे परम रसाल मधुर मृदंग बाजे परम रसाल की बहु कोटि चंद्रजिनी बदन उज्ज्वल की बहु कोटि चंद्रजिनी बदन उज्ज्वल गलदेशे वनमाला करे झलमाला गलदेशे वनमाला करे झलमाला कि शिव शुक ठीक है। हरे कृष्णा। पूजा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। दोनों प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। सारे भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद सभी को धन्यवाद प्रणाम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, ओम दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांता नमोस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सभी भक्तों को गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। उत्सव। ओके, तो कल रात को यहाँ पर माइक सब बंद कीजिए। ज्योति गुप्ता, हमेशा सब लोग अपना माइक चेक करते रहिए। ओके, तो कल यहाँ पर ऐसा उत्सव हुआ कि गोवर्धन को विलेज में पहली बार इतने सारे भक्त आए थे और इसका लाइव यूट्यूब में भी टेलीकास्ट चल रहा था। कुछ भक्तों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन रहेगा। बहुत सुंदर। मैं तो सोच रहा था कि देवी देवता भी आए होंगे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को देखने के लिए, कि इतने सारे उनके शिष्य, एकदम बाढ़ से आई थी भक्तों की। और आज एकदम खाली खाली लग रहा है। तो कम से कम 15,000 भक्त आए थे। भक्त ज्यादा ही बढ़ गए
और इस तरीके से बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं राधानाथ स्वामी महाराज की स्तुति की भक्तों ने। और हमारा एक सौभाग्य कि हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का एक किताब पढ़ रहे हैं, अनोखा सफर। उसमें से हम मैं कल सामने ही थोड़ा सा दूरी पे ही बैठे थे, और जैसे महाराज को देखते हैं तो किताबों से ही सारी बातें याद आती है। और हमने आयरिन का ही प्रसंग पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, कल नहीं, परसों। तो वही चीज याद आ रहा था कि महाराज ने कितना आसानी से इस चीज को छोड़ दिया। और महाराज कभी 74th ईयर के हैं, 50 साल पुरानी वो बात थी, 50 भी नहीं, 55 साल पुरानी वो बात थी जब उनको आयरिन नाम की एक महिला उनके जीवन में प्रवेश की। तो आज हम और एक सुंदर प्रसंग सुनेंगे जिससे महाराज की सहन शक्ति हमको पता चलेगी। जी, सब लोग तैयार हैं? तो हम 1 घंटा है महाराज की कथा में डूब जाएंगे, ताकि हम कोई संसार के गर्मी, सर्दी, चिंता, भय, शोक, इससे मुक्त हो जाए 1 घंटे के लिए कम से कम। तो भागवत क्लास में बता रहे थे आज, तो गंगा जी जब यहाँ पर आना चाह रही थी तो गंगा जी ने 2 सवाल पूछे थे भागीरथ जी को कि अगर मैं यहाँ पर आऊंगी तो मेरा प्रवाह इतना बलपूर्वक रहेगा कि पृथ्वी में छेद हो जाएगा। तो इसलिए ये एक मेरा सवाल है कि मुझे कौन धारण करेगा अगर तुम मुझे पृथ्वी पर लाना चाहते हो। और दूसरा सवाल ये पूछा था कि कलयुग में बहुत सारे लोग हैं ना, ये सब पापी है, दुराचारी है। अगर ये लोग मेरे अंदर स्नान करेंगे तो मैं पूरी तरीके से अपवित्र, अशुद्ध हो जाऊंगी। तो मेरे बारे में क्या तुमने सोचा है कि मैं अपने आप को शुद्ध कैसे रखूं? ये 2 सवाल गंगा माता ने पूछे थे भागीरथ जी को। जी, कौन से 2 सवाल पूछे थे? अशोक चावला प्रभु रिपीट कीजिए। अशोक चावला प्रभु सुन रहे हैं आप? जी सॉरी गुरु जी, मैं बोल रहा था पर वो मेरा माइक बंद था। हाँ जी। भागीरथ मुनि ने 2 सवाल पूछे थे गंगा माई ने भगवती जी से कि अगर मेरा प्रवाह इतना तेज है, अगर मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो पृथ्वी में छेद हो जाएगा, मुझे कौन धारण करेगा, इसके बारे में बताएं। दूसरा उन्होंने पूछा, पृथ्वी पर बहुत से लोग पापी दुराचारी हैं जो मेरे में स्नान कर अपने पाप कर्म छोड़ेंगे, तो मैं कैसे शुद्ध रह पाऊंगी। ये 2 प्रश्न उन्होंने पूछे थे गुरु जी। जी, वेरी गुड। सब लोग ध्यान पूर्वक दीजिए, मैं किसी को भी पूछ लूंगा रिपीट करने के लिए, तो आप सब लोग ध्यान देते रहिए, सुनिए, ध्यान भी दीजिए, काम भी कीजिए। जी, तो इसका उत्तर क्या दिया भागीरथ ने? पहला उत्तर दिया कि शिव जी है आपकी उनकी जटाओं में आपको धारण करेंगे, और इसलिए आपका जो तेज प्रवाह वह उसका हल निकल जाएगा। लेकिन जो दूसरा सवाल है आपका, उसके बारे में वो कहती है कि जब कलयुग के पापी दुराचारी लोग आपके अंदर स्नान करने आएंगे और उनका सारा पाप आपको दे देंगे, तो निश्चित है कि आप अशुद्ध, अपवित्र हो जाओगे। लेकिन अब कौन बताएगा, लेकिन कौन पूर्ण करेगा अभी? तो क्या इसका उत्तर हो सकता है? फिंगर को रेज कीजिए कि कैसे क्या उत्तर दिया था। जी बताइए, रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। सभी वैष्णव को मेरा धन्यवाद। तो जवाब दिया था गुरु जी की, लेकिन जब
कोई शुद्ध वैष्णव आपके अंदर स्नान करेगा तो सभी पाप आपके हट जाएंगे। जी जी जी, ओके, वेरी गुड। तो जब कोई शुद्ध भक्त है वह आपके भीतर स्नान करेगा तो सारे पाप आपके ग्रहण करेगा और आपको शुद्ध कराएगा। तो बताइए अभी कि दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है मेरे जीवन में, गंगा माता या भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त? तो दोनों में भगवान का से भक्त, शुद्ध भक्त है भगवान का ये भक्त ज्यादा जरूरी। शुद्ध भक्त। हाँ, अभी ये सब आप बोल रहे हैं, लेकिन जब आप ऋषिकेश हरिद्वार जाएंगे ना, और अगर आपको वहां पर मैं ऑप्शन दे दूंगा कि हम शिला प्रभुपाद जी की कथा सुनेंगे या फिर गंगा में स्नान करेंगे, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? अधिकतर लोग कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? अधिकतर उस समय स्नान करने के बारे में सोचेंगे, बराबर है, क्योंकि दुनिया वही कर रही है वहां पर। तो आप लोग भी बोलेंगे कि ये गुरुजी हमेशा दुनिया के उल्टा ही क्यों सोचते हैं, यहाँ पर पूरी जनता है वह स्नान कर रही है गंगा में और ये कथा में लगे रहते हैं। तो इसलिए मैं बारंबार कह रहा हूँ कि समझिए इस चीज को कि मुझे कौन पवित्र कर रहा है, कर रही है। तो भगवान के भक्तों के बारे में सुनना, ठीक है। तो इस प्रसंग को मैं थोड़ा सा हाईलाइट किया क्योंकि आज उसी की चर्चा हुई थी, ठीक है। तो जब विदुर जी है, जब सफर करके आते हैं अपने भाई धृतराष्ट्र की भलाई के लिए, उस समय युधिष्ठिर महाराज ये श्लोक कहते हैं, तीर्थी तीर्थी कुर्वन्ति, है ना? कहते हैं कि आप जैसे भक्त होते हैं वह तीर्थ, तीर्थ मतलब जो तीर्थ, तीर्थ का अर्थ है कि जो पवित्र स्थली, क्योंकि आप हृदय में किसको धारण करते हैं? आप हृदय में भगवान को धारण करते हैं। तो इसलिए भगवान का शुद्ध भक्त ये तीर्थ क्षेत्र होता है, ठीक है। भगवान का शुद्ध भक्त क्या होता है? तीर्थ क्षेत्र। तो गोवर्धन इको विलेज में कल तीर्थ क्षेत्र बन गया था। हालांकि ये तीर्थ क्षेत्र है, लेकिन इतने सारे शुद्ध भक्त आए थे, इतने सारे आए थे, बाप रे। तो शाम को जब हम कीर्तन कर रहे थे, उस समय एक मिनट के लिए एक विचार आया मन में कि कितना मेरा परम सौभाग्य है कि, और क्या मैंने कुछ कर्म किए होंगे कि इतने सारे वैष्णव को एक साथ देखने को अवसर मिल रहा है, वो भी गुरुदेव के सानिध्य में। तो क्या हमने कौन से कार्य किए होंगे? तो बाद में जब बहुत सारा भूतकाल में जाने के पश्चात पता चला कि मैंने ऐसे कोई कार्य नहीं किए हैं, ये तो भगवान ने छप्पर फाड़ के दे दी है कृपा। इसी निष्कर्ष पर हम आ पहुंचे। आप हमारा उद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं गुरुजी, ये थोड़ा है। तो नहीं, लेकिन राधानाथ स्वामी महाराज और 10,000 भक्त है, उसमें से भी 15-20 लोग आए थे, शिला प्रभुपाद के शिष्य थे, 15-20 भक्त, जो इतना सारा मतलब पूरा जीवन दिए, सब 50 साल भक्ति मार्ग से लगे हुए हैं। हम तो अभी अभी लगे हैं भक्ति मार्ग में, है ना, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या कोई 6 महीने। तो ऐसे भक्तों को देखने से मैं अपनी आंखों को सौभाग्यशाली समझ रहा था कि आज मुझे इतने अच्छे अच्छे वैष्णव के मुख कमलों के दर्शन हो रहे हैं। तो फिर मैंने इच्छा की क्यों ना मैं अपने कर से, अपने हाथों से इनका स्पर्श भी क्यों ना करूं। तो फिर मैं वहां पर कीर्तन करने के लिए जो सर्कल बनाए थे, उसमें से 2 भक्तों का हाथ पकड़ा। जैसे 2 भक्तों का हाथ पकड़ा, करंट जैसे लग गया, और ऐसा लग रहा था कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है, इतने सारे वैष्णव के मार्फत भक्ति का एक झलक दिखा रहे हैं। और किस तरह से ये गोलोक वृंदावन में गोलोक वृंदावन में किस तरह से होता होगा। तो ये सारी चीजों को कल मैं प्रत्यक्ष देखा और आज भी वह याद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उधर ही बैठा हूँ अभी,
है ना। ये सामने देखिए, ये सामने पंडाल है, यहाँ पर सारे भक्त आए थे, तो अभी वो खाली है पूरी तरीके से, और मैं बिल्कुल उसी के सामने बैठा हूँ। तो मुझे तो वो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है महाराज भी वहीं पर बैठे थे, शिल प्रभुपाद जी के विग्रह थे वहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो मैं यही बोलता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो अनोखा सफर किताब में से हम पढ़ेंगे जी। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज के बारे में सुनना, पढ़ना, चर्चा करना, ये हमारी पंच कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए एक फीस्ट है। फीस्ट मतलब क्या बोल सकते हो, एक पार्टी। पार्टी या मीठा वरदान। जी, उत्सव जी। उत्सव है ना, जिस तरह से। तो कल यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसाद भी था, पनीर की सब्जी थी, फिर गाजर का हलवा था, फिर बटर हलवा था, पाइनएप्पल, फिर राइस, दाल, चपाती और छाछ, सारी चीजें थी। तो और इतने सारे यहाँ पर बहुत सारे व्यवस्था की गई थी। तो बहुत पुराने पुराने भक्त हमको दिखे, जो पिछले 20 साल में हमको नहीं दिखे थे, उनसे मैंने चर्चा की। सब अलग अलग जगह पर भक्ति कर रहे। ओके, तो श्लोक क्रमांक पेज नंबर 80 में चले जाते हैं। सब लोग अनोखा सफर किताब में से पेज नंबर 80 निकाले। तो हम आज ऐसा प्रसंग महाराज का पढ़ेंगे जिससे हम महाराज को प्रार्थना करेंगे कि 1% आपकी सहनशीलता मेरे अंदर आ जाए, या हमें आप आशीर्वाद दे कि इतना सहनशीलता आपने दिखाया। गेस करो कौन सा प्रसंग है। तो वो प्रसंग है जो अफगानिस्तान में हेरात में उनको प्राप्त हुआ था। हेरात में याद आया आपको नेवला का प्रसंग, आज हम सुनेंगे जी। आप में से कितने भक्तों को महाराज का किताब बार बार सुनने को भी बहुत अच्छा लग रहा है? फिंगर को रेज कीजिए अगर आपको लग रहा है। तो हम और आप सेम भावनाओं में बंधे हुए हैं जी। ओके, सारे लोगों को अच्छा लग रहा है जी। तो हम सब लोग गुरुजी का लाइव देखकर भी गुरुजी को बहुत अच्छा, गुरु महाराज को बहुत अच्छा लग रहा था देखकर, और आपको भी देख रही थी, सबको देखा मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा वही है, मैं तो वही हूँ। जी। ओके, तो जी, तो हम सब लोग अभी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के अनुयायी है। हमारा कोई दूसरा पहचान नहीं है, क्योंकि हम महाराज के बारे में इतना सुने हैं। और आपको मैं बताऊं कि आप लोग इतने भाग्यवान हैं कि हम यहाँ पर चर्चा भी किए हैं, है ना। खास करके कोई एक व्यक्ति होता है जो किताब पढ़ता है, और दूसरा होता है चर्चा करते हैं। तो जो चर्चा में जो मिठास मिलती है, उसमें जो अमृत का आस्वादन होता है, वह अकेले पढ़ने में उतना नहीं होता है। तो इसलिए हमारा सबका परम सौभाग्य कि हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की किताबों की चर्चा कर रहे हैं। और मुझे अवश्य ऐसा लगता है कि राधानाथ स्वामी महाराज इस बात से अवगत होंगे कि कोई मेरी किताब को इस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कल के उत्सव का नाम भी था क्या, पता है क्या नाम था? कृतज्ञता उत्सव ऑफ फेस्टिवल ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता उत्सव, ये नाम था कल। कृतज्ञता उत्सव, कृतज्ञता का अर्थ है कि आज मैंने उसी के बारे में चर्चा की थी। कृतज्ञता मतलब अयोग्य होते हुए भी जीवन में किसी ने मुझे योग्य बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया या बहुत कृपा दी। तो इसलिए हम गुरुदेव के प्रति उस दिन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपकी कृपा और भी कई लोगों को प्राप्त हो, और आप हमेशा अपने प्रवचन के द्वारा हमारी भक्ति का पोषण करते रहे। ठीक है,
तो अभी मैं प्रवेश करता हूँ। 9:30 हो गए हैं, 9:10 तक कंप्लीट करने का प्रयास करता हूँ। तो अफगानिस्तान में एक शहर है जिसका नाम है हेरात। हेरात में ऊंट की सवारी करके एक बस डिपो पर पहुंचा मैं। वहां से मध्य अफगानिस्तान में स्थित कंधार जाने के लिए बस पकड़ी। तो जर्जर बस गरीब किसानों से खचाखच भरी हुई थी। शायद किसी को चिंता ही नहीं थी कि लोग बस का छोटा मोटा किराया भर भी रहे थे या नहीं। तो अचानक विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच बस रुक गई। एक ही क्षण में सब यात्री नीचे उतर गए। तो महाराज को लगा कि क्या कुछ आपातकालीन परिस्थिति आई है। अचानक कैसे बस रोक दी, सब लोग उतर गए। तो महाराज ने फिर खिड़की से देखा कि सारे लोग किसके लिए उतरे थे, तो नमाज पढ़ने के लिए, है ना। उन्होंने अपनी चटाइयों को सावधानी से रेत के ऊपर बिछाया और मक्का के पवित्र तीर्थ की ओर मुख कर अपनी नमाज अदा करने लगे। तो ये किसको वंदना कर रहे थे ये? तो ये वंदना कर रहे थे भगवान के शुद्ध भक्त महादेव शंभु। क्योंकि मक्का में कौन रहते हैं? तो मक्का में शिव जी रहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ घंटों के अंतराल पर यह रस्म दोहराई जाती है। तो इन लोगों के लिए धर्म ही उनका जीवन था, है ना। तो अगर आप अलग अलग देश में गए होंगे ना, क्योंकि मैं स्वयं अफगानिस्तान में गया हूँ काफी बार। उसके बाद मिडल ईस्ट में भी काफी ऐसे देश हैं, दुबई है, मस्कट है, सऊदी अरेबिया है। तो इस जगह पर हम गए हैं, तो वहाँ का पूरा कल्चर ही अलग है, पूरा। तो वहाँ के लेडीज गुरखा पहनते हैं, जेंट्स है वह पायजामा पहनते हुए है और उनके सर पर एक टोपी होती है। और इस तरीके से ये धर्म को बहुत मान्यता देते हैं। और अगर आप फिर अमेरिका जाओगे तो वहाँ पर आपको अलग कल्चर मिलेगा, अलग संस्कृति दिखाई देगी, है ना। तो कंधार में लोगों ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। हरीज नामक एक व्यक्ति ने मुझसे विशेष रुचि दिल लगाई। तो उसने कहा कि क्यों नहीं आप मेरे घर आते, चलिए मेरे घर। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपके घर चलता हूँ। तो इस तरीके से लंबे कद के बने ठने और शिक्षित व्यक्ति था वो। और कंधार का भ्रमण करवाया उसने मुझे अपनी गाड़ी से। अभी देखिए, महाराज निकले थे भगवान को खोज करने के लिए, लेकिन रास्ते पर ऐसे कई चीजें प्राप्त होती थी। तो एक रात फिर हम उनकी छत पर बैठे दार्शनिक चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने धीरे से कहा, कान में क्या कहा सुनिए अभी। श्रीमान रिचर्ड, मुझे कुछ क्षणों की अनुमति दे, मुझे एक आवश्यक कार्य करना है। क्या वो था आवश्यक कार्य? कोई बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। क्या आवश्यक कार्य आन पड़ा उसको अचानक रात को? जी, जस्मिता पत्रे। कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो आवश्यक कार्य था, वो नेवले को उनको बुलाना था। वो रस्सी फेंकते ऊपर आएंगे, वो नेवले को बुलाने के लिए वो उसका आवश्यक कार्य था। जी। तो अचानक वे झटके से अपनी कुर्सी से उठे। अचानक झटका दे दिया कुर्सी को, है ना। आपने देखा होगा ऐसे कुर्सी को ऐसे पीछे करते हैं और उठ जाते हैं। और चांद की ओर मुख कर सियार की तरह आवाज निकालने लगा। सियार की तरह मतलब पता है आपको? सियार मतलब उसको लोमड़ी भी कहते हैं ना। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सियार को लोमड़ी कहते हैं। जी गुरुदेव। सियार सियार सियार, है ना। तो लोमड़ी की तरह आवाज निकालने लगा। यहाँ पर लिखा है आ आ ऊ करके ऐसे लिखा है। और महाराज है उसी को देख रहे थे रिचर्ड, कि इसको अचानक क्या हो गया, अभी तो अच्छा था ये। तो महाराज को लगा कि ये पागल हो गया है, ऐसी आवाज निकाल रहा है। तो फिर
उसने फिर देखा महाराज ने, तो उसने एक लंबी रस्सी ली जो छत पर ही रखी हुई थी, और जिसके एक छोर पर एक फंदा बना हुआ था। फंदा मतलब एक गांठ थी, और छत के किनारे पर आकर उसने रस्सी को नीचे लटका दिया। अभी महाराज को लगा कि ये क्या कर रहा है, रस्सी को ऊपर क्यों खींच रहा है। तो अत्यंत सावधानी से फिर उन्होंने धीरे 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 रस्सी को ऊपर की ओर खींचा, और महाराज ने देखा कि उस फंदे के अंदर, महाराज का एक दंग रह गए। उस रस्सी में बिल्ली के आकार को एक रेंगने वाला जीवात्मा था, जीव था, एक जानवर था। आप में से कितने लोगों ने नेवले को देखा है फेस टू फेस? फेस टू फेस मतलब एकदम 2-3 फीट की दूरी पर। कितने लोगों ने देखा है? ओके जी, देखा है। ओके ओके, मतलब काफी लोग हैं, है ना। हमारे गोवर्धन इको विलेज में भी ऐसे बीच बीच में ऐसे नेवले हैं ना, जोर से भागते हुए दिखाई देते हैं ऐसे। और तो यहाँ पर पहले सांप बहुत थे। यहाँ के लोग बताते थे, अगर आप 10 साल पहले इको विलेज में आते थे तो आपको घर में कम से कम 2 सांप मिलते ही थे जब आप रात को सो जाते थे। तो इसलिए नेवले भी यहाँ पर बहुत हैं, लेकिन भगवान की दया से, कृपा से अभी यहाँ पर एक भी सांप दिखाई नहीं देता है। मुश्किल से कोई एक हाथ दिखाई दिया तो, लेकिन नेवले हैं, कभी कभी भागते हुए दिखाई देते हैं। तो नेवले का अगर महाराज यहाँ पर कह रहे बिल्ली के तरह होता है वो, और महाराज कह रहे कि मैं हैरानी से देख रहा था कि ये इसने ऐसा क्यों किया। एक नेवला था, वो दिन भर वो शहर में घूमता था, और शाम को वह हरीच की आवाज सुनकर रस्सी के फंदे के सहारे ऊपर आता था और उनकी छत पर ही रात बिताता था। आप में से कितने लोग हैं ऐसे छत पर हरीश के साथ रहना पसंद करेंगे? हाँ? कोई भी नहीं? कभी नहीं। हरीश के साथ नहीं नहीं गुरुजी। हरीश ऐसा बुलाएगा तो तुरंत भाग जाने का वहां से, है ना। पता नहीं ये किसको लेके आएगा। अभी महाराज तो उस इलाके में नए थे, तो इस तरीके से महाराज कहे कि फिर हम बातें करने लगे दोनों भी। उसने भी कुर्सी में आके बैठ गया, और फिर मैंने अनुभव किया कि वह नेवला मेरी पीठ पर अपने पैने नखों के सहारे ऊपर चढ़ रहा था। अभी आप सोच सकते हो आप क्या करते थे, सच सच बताइए। जैसे आपको पता चलता था कि अचानक चढ़ रहा है, तुरंत आप क्या करते थे? ऐसे हिसका मारते थे ना, ऐसे खट करके, बराबर है, और एकदम भाग जाते थे। सब लोग ऐसा ही करते थे ना। तो मुझे इसका महाराज ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया, देखते हैं क्यों नहीं किया महाराज ने ऐसा। तो जी, तो नेवला मेरी पीठ पर अपने नखों के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर चढ़ते 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 उसने मेरे घने बालों में अपना बिस्तर बना लिया। और क्या हो गया, वो सो गया। महाराज बोले अभी सो गया, तो उसके गर्म शरीर को अपने सिर पर गहरी सांसें भरते अनुभव करके मुझे एक और झटका लगा, और मैंने हरीश की ओर देखा सहायता के लिए, लेकिन हरीश भी कुछ नहीं कर रहा था। मैंने हरीश को देखा और बोला कि मैं क्या करूं हरीश, मैं तो तुम्हारे घर आया हूं, ये तुम्हारा टेरेस है, और ये नेवला भी तुम्हारा है, ये मेरे सर के ऊपर क्या कर रहा है? तो हरीश, पता है हरीश ने क्या किया? हरीश जोर से हंसने लगा। कितना अजीब व्यक्ति होगा ना वो। एक तो तुमने किसी मेहमान को बुलाया है, और अभी नेवला उसके सर पर है और हंस रहा है ना। और कहा कि रिचर्ड,
उसे अपने बालों में एक अच्छा घर मिल गया है, शर्म भी नहीं आती है उसको ऐसा बोलते समय। अरे मुझे लग रहा था मानो मेरी गर्दन उसके वजन से टूट जाएगी, क्योंकि कितने किलो का होता है नेवला? मुझे लगता है कि कम से कम 10 से 15 केजी का ही रहेगा ना, कम से कम बोल रहा हूँ 10 केजी 15 केजी तक रहेगा नेवला, है ना? तो कृपया इसे यहाँ से हटा दो। हरिज के सामने महाराज गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन हरिज अभी हंसना बंद किया और गंभीर हो गया, और उसने सितारों से जगमगाती रात में उन्होंने चाय की एक चुस्की ली, है ना, चाय भी पी रहा था वो, और अपनी आंखें भींच कर मुझे चेतावनी दी, रिचर्ड, एक हमारे यहाँ पर प्राचीन कहावत है, सोते हुए नेवले को कभी जगाना नहीं चाहिए। अभी महाराज ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो चाय का मेज रखकर उसने मुझे बताने लगा कि नेवला पुराने मिश्र वासियों के लिए पूजनीय जीव है, हम इसकी पूजा करते हैं। क्रोधित होने पर नेवला एक हिंसक हत्यारा बन जाता है, लड़ाई में वह विषैले कोबरे को भी मार देता है। हरीज ने फिर से चाय की चुस्की ली और अपनी पीठ को टेक कर बोले, यदि आप इसे अचानक जगा देंगे तो पता है रिचर्ड ये क्या करेगा? तो महाराज है इसे आंखें खुले रखकर सुन रहे थे। उसने कहा, आपके सिर के चिथड़े भी उड़ा सकता है। श्रीमान रिचर्ड, जब तक वह अपने आप नहीं चला जाता, आप थोड़ा सा भी मत हिलिए। जी, तो अभी मैं यहाँ पर कुछ लोगों से राय लूंगा। हाँ, अगर हम और आप इस जगह पर होते तो क्या करते थे? जी, फिंगर को रेज कीजिए, कोई बताना चाहेगा? किसी की बताने की हिम्मत नहीं हो रही है, सब लोग डर गए क्या? सबको लगता है कि मेरे ही ऊपर तो नहीं आकर बैठा, ऐसा किसी को लगता है? नहीं ना? गुरुजी हम तो जोर जोर से चिल्लाते रहते। तो ओके, तो देखिए अभी महाराज ने कहा रिचर्ड को, सॉरी हेराज ने रिचर्ड को कहा कि जब तक वो खुद से चला नहीं जाता है ना, ऐसे ही रहो। अभी महाराज कह रहे कि घंटों बीत गए, मैं डर के मारे बिना हिले डुले बैठा रहा। समय समय पर नेवला मेरी खोपड़ी में अपने पंजे गड़ाता और हिलडुल रहा था। हरीज अब और जगह रहने में असमर्थ थे, तो काफी क्षमा याचना करते हुए सोने चले गए। अभी आप बोलो, क्या आदमी है हरीज? तो मुसलमान लोग ऐसे ही रहते हैं, दया नहीं रहती उनमें ज्यादा। तो चला गया वो सोने के लिए। अब मैं अकेला था। कंधार के उस अंधेरी निद्राहीन रात को तो मानो कोई अंत ही नहीं था, है ना? अंत ही नहीं था, रात खत्म ही नहीं हो रही थी। बाप रे, मेरी गर्दन पीड़ा से झंझना रही थी, लेकिन मैं इतना भयभीत था कि हिल भी नहीं रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं हिल गया तो मैं मर जाऊंगा। मेरे सिर पर सवारने वाला एक टाइम बॉम्ब के समान था, जो किसी भी क्षण फट सकता था। अगर उस समय अगर महाराज को कोई बोलता था कि आपको अभी भी गुरु की खोज करनी है, तो क्या उत्तर आता था? महाराज के मन से वापस वही उत्तर आता, जी, गुरु की खोज तो करनी है ना? क्योंकि तो अपने लंबे बालों के प्रति मेरी आसक्ति बड़ी तेजी से दूर होने लगी। यदि इंग्लैंड के अप्रवासी अधिकारियों ने बाल काटने की अपनी धमकी को पूरी कर दिया होता, तो आज रात ये नेवला मेरे सर के ऊपर नहीं आ बैठता था।
मैंने स्वयं को समझाने का प्रयास किया, कम से कम कोई तो था जो मेरे बालों को सरा रहा था। इसको कहते पॉजिटिव थिंकिंग। अभी महाराज हैं अपने आप को समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? कि इससे तो मेरे बाल पसंद आए एटलीस्ट। लेकिन महाराज कह रहे थे कि वो नेवला अकेला नहीं आया था, अकेला नहीं आया था, उसके साथ और भी जीवात्मा आए थे। तो यहाँ पर महाराज लिखते हैं कि उसके साथ अनेक कीड़े आए थे, क्योंकि अभी ये नेवला थोड़ी ना कोई साफ सुथरा प्राणी है, ये तो जंगल में भटकते रहता है। तो उसने इतने कीड़े लाए थे कि मेरी खोपड़ी को काटते हुए मेरे ये विचारों को वह कुतर रहे थे। मतलब मैं उन विचारों के ऊपर विचार नहीं कर पा रहा था। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो हमने एक लिया था प्रसंग, आपको याद होगा, समस्या बड़ी समस्या है ये, अचानक आ गई है महाराज के जीवन में। क्या महाराज ने वहां पर योजना बनाई थी कि मैं हेरा से घर जाऊंगा और नेवला मेरे सर पर आएगा? ऐसा कुछ था क्या? महाराज ने ऐसा सोचा था? तो इसका उत्तर है नहीं। महाराज ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये नेवला मेरे सर पर आएगा, लेकिन ये आ बैठा। अचानक आई हुई समस्या, क्या करेंगे अभी? देखिए अभी महाराज इससे कैसे निपटते हैं। बहुत सुंदर है ये। अगर ये हम इससे कुछ समझेंगे ना कि समस्या आने पर कैसे हमारा मेंटालिटी को रखने का, तो शायद हम इस भक्ति मार्ग पर चलते रहेंगे। नहीं तो ये भक्ति मार्ग ना बहुत कठिन है। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, भक्ति में आना आसान है, भक्ति से जाना भी आसान है। भक्ति में टिके रहना कठिन है, भक्ति में उत्साह से टिके रहना कठिन है ना? हम यहाँ पर टिके रहना चाहते हैं? नहीं, हम उत्साह से टिके रहना चाहते हैं, है ना? यहाँ पर हमारा चेहरा एकदम मोरोज नहीं होना चाहिए, है ना? हम सबके चेहरे खिले हुए चांद की तरह होने चाहिए, खिले हुए फूलों की तरह होने चाहिए। हाँ? बराबर है। तो अभी देखिए महाराज क्या सुंदर है, अभी छोटा सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हमें बहुत बड़ी शिक्षा देने के लिए ये प्रसंग है। जी, अपनी दुर्बलता का अनुभव करते हुए मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयत्न करने लगा। देखिए कि जब कोई समस्या आती है ना, तो हमारी भावना इतनी तीव्र हो जाती है कि हम अपने ही मन में उमड़े हुए विचारों के बारे में इतना सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि ये मेरे मन में उमड़े हुए विचार ही मुझे इस समस्या से बाहर निकालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। महाराज कह रहे कि मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया, फिर विचार करते हुए मैंने इस पूरे प्रसंग से कुछ सीख लेने का प्रयास किया। देखिए वापस वो चीज आ गई, सीखने का, सीख लेने का प्रयास किया। क्यों मुझे ये नेवला मेरे सर पे ऊपर चढ़ा है? मेरे ही सर के ऊपर क्यों चढ़ा है? क्या ये सिखाने के लिए मुझे आया है? और ये वही व्यक्ति सोच सकता है जो पवित्र शुद्ध विचारों से आगे बढ़ रहा है। अधिकांश लोग उस समय पता है क्या करते हैं? दुनिया को गाली देते हैं, या हेराज को इतना गाली देगा वो, बराबर है, कि कमीना, पता नहीं क्या क्या आएंगे, मुझे तो याद नहीं आ रहेंगे, लेकिन सारे गालियां उसको देता था वो हेराज को। उस नेवले को भी दो चार छोड़ता था ऊपर। लेकिन उस समय महाराज ने यहाँ पर ये सोचा कि ये नेवला मुझे कुछ सिखाने के लिए ही आया है। कितना सुंदर विचार है ये।
अभी सवाल यहाँ पर यह आता है कि मैं और आप, हम ऐसी समस्याओं के ऊपर क्यों नहीं ऐसा सोच पाते हैं कि ये प्रसंग मुझे सिखाने के लिए आया है। जी, फिंगर को रेज कीजिए। हम ऐसा क्यों नहीं सोच पाते हैं? बताइए 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 बताइए। ओके, मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है कि जो रोज की जिंदगी में जो हम सुनते हैं और जब उसको अप्लाई करने की जब बारी आती है तो वहां हम कम पड़ जाते हैं। तो मुझे यही चीज लगती है कि आपसे हम बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, लेकिन जैसे गुस्से के बारे में भी आप बोलते हो, तो लेकिन जब गुस्सा आता है तो हम भूल जाते हैं कि गुरुजी ने हमें क्या बताया था। लेकिन जब गुस्सा शांत होता है तो हमें थोड़ा सा ध्यान आता है, अरे गुरुजी ने तो हमें ये चीज बताई थी, है ना? तो हमें इस समय इस चीज को ऐसे अप्लाई करना चाहिए था। तो ये हमारी कमी वहां पर हो जाती है गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु, धन्यवाद प्रणाम। संयुक्त चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे महाराज जी जो है, जो इतना तीव्रता से गुरु की खोज में अपनी मतलब जान के ऊपर खेल के भी लगा पड़ा है कि मैं गुरु की प्राप्त होगी, कृष्ण की प्राप्त के लिए। लेकिन उन्होंने उनके उनके ऊपर जो ये जो नेवला का जो मतलब जो समस्या आई है, उन्होंने उनसे हर वक्त सीख लेने की कोशिश की। लेकिन हमारे जैसे बद्धजीव ये नहीं कर पाते थे। हमारे जैसे बद्धजीव तो पहला ही वो डर के वहां से भाग जाने की कोशिश करते थे। उन्होंने यही चाहते थे कि अगर मुझे गुरु प्राप्त करना है, अगर मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो मुझे उनकी उन्होंने ही शायद ये रचना रची होगी कि मुझे इतनी कठिनाई से उनका खोज मिलेगा। इसलिए तो ये सीख ले लिया उन्होंने कि आसानी से गुरु खोज नहीं मिलता है। हरे कृष्ण। तो मेरा सवाल है, वापस एक बार सुनिए, कि हम और आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते? सेम सिचुएशन शायद अलग हो सकती है। जी, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो महाराज जी हैं वो शांत हैं और उनका लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन जो हम लोग हैं, हम दुख में इतना अधिक डूब जाते हैं कि जब वो दुख आता है उस समय पे हमें कोई भी पॉजिटिव विचार हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उस दुख पे ही फोकस करते हैं। तो उस वजह से हम जो है कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाते उस समय पे। जी, तो यहाँ पर एक चीज अभी इसने बताई कि उस समय हम समस्या के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और हम उस विचारों के इतने अधीन हो जाते हैं, इतना अधीन हो जाते हैं कि शायद हम इस तरह के सोच ही नहीं पाते हैं कि ये समस्या मुझे सिखाने के लिए आई हो। अभी हम बार बार ये सुन भी रहे हैं, लेकिन वापस में बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पर 70 लोग हैं। 70 लोगों के बीच में अगर कोई समस्या आ जाती भी है तो भी क्या उनको ये प्रसंग याद आएगा आज का नेवले का? तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके बारे में कभी चिंतन ही नहीं किए हैं। उन्होंने आज क्लास सुना, 10:30 बज गए, हो गया। वो कभी सोचते ही नहीं है कि मैं भूतकाल में ऐसे कितने प्रसंगों से गुजरा था, उस समय मैंने ऐसा कितनी बार सोचा था। क्या वो सोचता है कभी ऐसे? नहीं सोच पाता है वो। तो इसलिए महाराज के क्लासेस इतने सुने हम पिछले साल, लगातार 3 महीने सुने, लेकिन 3 महीने सुनने के बाद भी हमारी भक्ति डामाडोल हो गई। तो फिर सवाल ये आता है कि हम कितने भाग्यहीन भक्त हैं या लोग हैं कि इतने अच्छे अच्छे क्लासेस सत्संग सुनने के बाद भी हम तुरंत डेविएट हो जाते हैं या हम भ्रमित हो जाते हैं। जी, तो किसकी कमी होती है हमारे जीवन में? तो केवल अभ्यास की कमी है। हम चिंतन नहीं कर पाते। ठीक है, तो और इसके बारे में किसी कुछ कहना है? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, जागृति। 2 मिनट में, 1 मिनट में। हरे जल्दी कृष्णा। बोलिए। जी बोलिए, जल्दी जल्दी। ओके, नेक्स्ट विकास निगम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे एक चीज इसमें थोड़ी सी और लग रही थी, जो ये चीज अभी माता जी ने कही और आपने जो उसको एक्सप्लेन किया, उसके अलावा जो महाराज साहब थे वो कहीं ना कहीं निर्भर थे, क्योंकि वो जा रहे थे एक भगवान और गुरु की खोज में, तो वो अपने आप को पूरी तरह से निर्भर रख रहे थे। जबकि हमारे साथ क्या होता है कि हम समझते हैं कि वी आर द डूअर, तो हम अपने आप में इतना रहते हैं कि हम अपने आप को निर्भर नहीं करते हैं, और जब हम किसी गुरु पे या परमात्मा पे हम आश्रित होते हैं तो हमें चीजों को हैंडल करने की एक शक्ति अपने आप मिल जाती है। तो ये मुझे एक लगा कि जो महाराज साहब ने शायद ऐसा किया होगा। हरे कृष्णा गुरु। ओके, सहनशीलता। आप बोलोगे ये दो शब्द ना मैंने बहुत बार सुने हैं, लेकिन बहुत कठिन होता है उस समय धैर्य रखना, सहनशीलता रखना। कितने लोगों ने ये अनुभव किया है कि उस प्रसंग के समय धैर्य रखना और सहनशील बने रहना बहुत कठिन हो जाता है ना। हम अपना मुंह खोल ही देते हैं, और मुंह खोलने के बाद क्या होता है आपको पता है क्या होता है मुंह खोलने के बाद, है ना? धड़धड़ 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 राजधानी एक्सप्रेस की तरह शब्द निकलते हैं कि नहीं? खड़खड़ 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 खट करके फिर सारी वो रेलवे की पटरी ही, है ना, पटरी में से रेलवे ही कहीं ना कहीं दूसरी जगह चली जाती है। तो इस तरह से हमारे जीवन में होता है। तो धैर्य, सहनशीलता सब फिर कहाँ हो जाता है पता नहीं कहाँ जाता है। मुझे तो इस बात यहाँ पर ये चीज का बहुत बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि राधानाथ स्वामी महाराज उस जो हेराज या हरीश था, हरीश के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले। बराबर है? आप देखो यहाँ पर महाराज ने हरीश के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। मुझे इस बात का यहाँ पर बहुत आश्चर्य हो रहा है, हालांकि ये बहुत नेचुरल है बोलना, क्योंकि वो क्यों वहां पर आए थे, किसने लाया था उनको? हरीश ने लाया था। बराबर है, हरीश ने लाया था। लेकिन महाराज वहां पर हरीश को कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए उल्टा वो नेवले के ऊपर कंसंट्रेट करके बोल रहे कि ये नेवला मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि भगवान के शुद्ध भक्त अपने जीवन में कोई भी परिस्थिति को किसी दूसरे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराते। और खास करके पति पत्नियों में से है ना, जब कलह होता है तो पति ने हमेशा पत्नी को कहते हुए सुना है, ये सुनाता ही है वो, कि
तुम्हारे कारण ये हुआ है और तुम मेरे दुखों के लिए जिम्मेदार हो। कितने लोगों ने डायलॉग सुना है ये घर में? जब भी कुछ चीज हो जाती है तो ये डायलॉग आ जाता है कि तुम्हारे कारण ये हुआ है, जब से तुमसे शादी हुआ है, या फिर एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर नहीं तो इस तरह से आ ही जाते हैं विचार खट करके, और फिर व्यक्ति सोचता है कि कौन सा वो मनुष्य दिन था मेरे जिंदगी का कि ये सब हो पाए। लेकिन जो भगवान के थोर भक्त हैं, ये कभी भी परिस्थितियों को या किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराते। और ये लेसन अगर हम सीखे तो शायद हमारा जीवन पहले की तरह नहीं रहते हुए एक दूसरा जीवन हम आज से ही शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो विपदा को प्रगति के अवसर में परिवर्तित करना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। तो वास्तविक बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं? विपदा। विपदा मतलब संकट। संकट को प्रगति के अवसर में परिवर्तित करना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। और देखिए, हम सब लोग परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज के अनुयायी है, तो हमसे ये अपेक्षा तो भगवान करेंगे ही करेंगे कि हम विपदा को प्रगति के अवसर पर परिवर्तित करने के लिए एक स्टेप तो हम एक कदम उठाए कम से कम। तो महाराज कह रहे थे कि पूरी रात वह नेवला मेरे सर के ऊपर था, मैं असामान्य दशा में गुजर रहा था। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि इस नेवले ने संकटों को सहने के विषय में मुझे जो शिक्षा दी थी वह भविष्य में आने वाले कठिन समय में मुझे शक्ति प्रदान करेगी। देखिए कितना सुंदर शब्द है ये। कोई साधारण व्यक्ति ऐसे शब्द लिख ही नहीं सकता है। इस किताब को जब हम चर्चा करते हैं ना, खास करके कई भक्तों के साथ, तो ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे अनुभव प्राप्त होते हैं कि शायद मैं अकेला शायद पढ़ता था तो मुझे नहीं आता था। लेकिन हम जब भक्तों के साथ, आप जैसे भक्तों के साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर साक्षात्कार प्रकट हो रहे हैं। तो देखिए, महाराज कहते हैं कि ये जो नेवला था ये मुझे शिक्षा देने के लिए आया था कि भविष्य में आने वाले कठिन समय में मुझे शक्ति प्रदान करेगी। तो इसलिए हम जब कभी भी कोई भी चीज के लिए हम सहन करते हैं ना, तो उससे हमारा मानसिक बल है ना बढ़ जाता है ना। मानसिक बल बढ़ाने के लिए यही चीज है ना। शारीरिक बल बढ़ाने के लिए हम कसरत करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन मानसिक बल कैसे बढ़ाए? तो मानसिक बल बढ़ाने के लिए यही चीज है। कोई भी चीज हो रही सहन कीजिए, थोड़ा सा अपने मन को हटा दीजिए उस विषय के ऊपर और भगवान के मंत्र के ऊपर ध्यान कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भले वो विचार वापस आते रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम हमारा मानसिक बल को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से महाराज कह रहे कि मैंने सूर्योदय होने तक मेरे बिन बुलाए मेहमान ने 6 घंटों की नींद का मजा उठा लिया था। मतलब कितने घंटा रहा वो महाराज के सर के ऊपर? 6 घंटा। ठीक है, कितना घंटा रहा? 6 घंटा, बराबर है। और वह जगह और मेरी पीठ से रेंगता हुआ जमीन पर कूद पड़ा। फिर उसने ऐसा कुछ किया जिससे मेरा हृदय द्रवित हो उठा। उसने मेरी ओर ऐसी मासूम स्नेह भरी दृष्टि से देखा मानो वह मुझे अतिथि सत्कार के लिए धन्यवाद दे रहा हो। फिर मुड़कर वह रस्सी के फंदे में बैठ गया और हरीज भी अभी अभी जगा था, सोकर उठा। नीचे गली में एक दिन की शुरुआत के लिए उतार दिया उसको। हरीज ने मुझे देखकर मुस्कुराया और क्या कहा? रिचार्ड,
आपको जो असुविधा हुई इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे घर में पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन यह जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि हमारी संस्कृति में इसको पुण्य कार्य माना जाता है। तो मैंने मेरी गर्दन भारी वजन, महाराज सोए थे क्या रात भर 6 घंटा? क्या महाराज रात भर सोए होंगे? क्या लगता है आपको? महाराज रात भर सोए नहीं, नहीं गुरुदेव। है ना, सोए नहीं रात भर। पता है मैं अभी जस्ट 5-6 दिन पहले ही, 7 दिन पहले ट्रेन से आ रहा था, है रात को, ऐसे ही रात का सफर था। तो केवल कुछ सामान था, लेकिन फिर भी वो असहनीय लग रहा था। लेकिन महाराज के सर के ऊपर वो नेवला बैठा था। इतना पीड़ा होती होगी महाराज को। तो फिर क्या कहा उसने? महाराज कह रहे थे कि हरीज ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिसे सुनकर मैं चौंक गया। क्या कहा था उसने पता है? कि उसने कहा कि मेरे पास कई सारे नेवले हैं और उसमें से एक नेवले को तुमने इतना अच्छा सुविधा दी। जैसे महाराज ने सुना, मैंने कहा कि मैंने दोबारा निर्णय लिया कि यहाँ पर एक समय के लिए भी रुकना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वह चांद की रात मुक करके फिर से सियार की तरह चिल्लाने लगेगा, है ना। तो कीड़ों के द्वारा काटे अपने सिर को खुजलाते हुए वहां से निकलने को आतुर होकर मैंने एक आह भरी और क्या कहा हरीश को गाली दी। क्या हरीश को कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज है ना, ये चीज महाराज के चरित्र में झलकती रहती है, जिसके कारण घंटे की नींद मेरी हुई नहीं एक तरीके से, जिसके कारण वो नेवला मेरे सर के ऊपर आया था, कभी भी मेरी जान जा सकती थी। ऐसे व्यक्ति को रिचर्ड क्या कर रहा है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरीके से महाराज यहाँ पर लिखते हैं कि उस कंधार में और एक चीज होती है ना, वो मैं आपको कल सुनाता हूँ, है ना। क्योंकि महाराज देखो यहाँ से निकलने के पश्चात दूसरी घटना आती है महाराज की जिंदगी में। एक कंधार की एक संकरी गली में अचानक उनको एक व्यक्ति पकड़ता है और उनको एक काली, एक अंधेरी कोठड़ी में उनको डाल देता है। तो बाप रे, ये हम पढ़ रहे हैं तो ही इतना खतरनाक लगता है। क्या लगता है आपको, अगर हम महाराज के साथ रहे होंगे तो क्या हम रह पाते हैं महाराज के साथ? कोई कहेगा कि कैसा व्यक्ति है यार, एक चीज भी अच्छे से नहीं हो रही है इनके साथ, कभी ये कभी वो कभी ये। पता है घर में ऐसे लोग बोलते हैं, पता नहीं कौन सा जन्म लेके आया है ये, ऐसा कोई चीज हुआ ही नहीं इसके साथ, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को लोग मनहूस कहते हैं। लेकिन महाराज के जीवन में आप देखो, महाराज हर एक चीज को इस तरीके से जोड़ रहे हैं और अपने गुरु की खोज को सफल बना रहे हैं। और जब गुरु को खोज होता है तो इसी अनुभवों को वह क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। क्योंकि आश्रम में इससे भी चीजें, आश्रम में जब महाराज रहते हैं न्यू वृंदावन में, तो काफी चीजें महाराज के साथ होती है वहां पर भी, है ना। एक दिन मैं आपको महाराज का न्यू वृंदावन में किस्से सुनाऊंगा। महाराज के 4 लेक्चर हैं, अंग्रेजी में दिए थे महाराज ने, तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगा ताकि आप सभी लोग परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भावना भावित हो जाए। है ना, महाराज के ऊपर आप इतना प्रेम करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण भी कहेंगे कि ठीक है चलो तुम चलो भगवत धाम, क्योंकि एक शुद्ध भक्त के ऊपर तुम्हारा बहुत प्रेम है। तो
महाराज के बारे में हम जितना सुनेंगे उतना हमारा जो भगवान के प्रति विश्वास है और हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ सवाल है इसके ऊपर, या कोई चीज आपको ऐड करनी है, या और भी कोई विचार आपके मन में आ रहे हैं, तो आप फिंगर को रेज कर सकते हैं। जी, मंजू सिंह। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने एक बात कही थी कि हमें जो है जो हम सुनते हैं उसे हम इसलिए नहीं अप्लाई कर पाते क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते हैं। जी, हम अभ्यास करते हैं और अभ्यास करते नहीं है। भगवान देखो ऐसे प्रसंग हमारे जिंदगी में लाते हैं और हम क्या करते पता है, अब्सेंट हो जाते उस समय। पता है, हम अब्सेंट हो जाते सत्संग में। क्या भगवान कितनी बार अब्सेंट हुई है तुम मंजू सिंह? कितनी बार ऐसा लिखा है कि मैं गीता क्लास को आज अब्सेंट थी? लिखा है क्या नहीं? जी गुरुजी, गुरुजी लिखा है, लिखती है ना। तो उस समय भी तो ऐसे ही प्रसंग आते होंगे ना, क्योंकि समस्या आने के बाद ही ये सारी चीजें होती हैं। अभी जिंदगी में कुछ नहीं है तो इसके लिए क्लास लेना बहुत आसान हो जाता है। बराबर है, मान रही हो ना? अभी सब कुछ अभी ठीक नहीं, पति भी चुपचाप बैठ रहा है, घर के काम भी अच्छे से हो रहे हैं, तो क्लास लेना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत चीज हो गया, फिर हम क्या निर्णय लेते हैं, अरे आज क्लास नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? इसी अभ्यास की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इसी को अभ्यास कहते हैं। क्योंकि जब जब कोई ऐसी चीज हमारे जिंदगी में आती है, विपदा को वरदान में परिवर्तित करना, इसी को असली बुद्धिमत्ता कहते हैं ना। महाराज ने अभी इसी किताब में बताया। तो जब विपदा आती है मेरे जिंदगी में, तो मैं क्या करता हूँ, पीछे हटता हूँ और सोचता हूँ कि आज सत्संग नहीं करेंगे। रोज तो करते हैं ना। और उस समय हमको ज्यादा एक्चुअली एफर्ट लगाने चाहिए, क्योंकि अगर उस समय हम एफर्ट लगाएंगे ना तो हमारा अभ्यास है वो आगे बढ़ेगा। और समझ में आ रहा है? ओके, धन्यवाद गुरुजी, दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट साधना ईश्वर। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, आपने गंगा मैया का जो बोला था कि वो अगर गंदी हो जाती है तो शुद्ध भक्त उसे शुद्ध भक्त जब उसमें स्नान करते हैं तो गंगा मैया जब वो ये मतलब शुद्ध हो जाती है। फिर मेरा सवाल ये है गुरुजी, फिर शुद्ध भक्त जब गंगा में स्नान करते हैं तो आपने बताया कि वो गंगा मैया के जो भी पाप है वो अपने सर ले लेते हैं। तो फिर वो जो शुद्ध भक्त होते हैं फिर उनका पाप कौन लेता है गुरुजी? उनका पाप नहीं होता है ना। अगर तुम बोलेगी कि डिटर्जेंट पाउडर है ना, डिटर्जेंट पाउडर कभी गंदा होती है? नहीं। डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल क्यों होता है? ताकि हम गंदगी को निकाले कपड़े की। तुम्हारा सवाल है कि डिटर्जेंट पाउडर गंदा होने के बाद क्या होगा? ऐसा नहीं होता है। तो भगवान के शुद्ध भक्त ये शुद्ध ही रहते हैं, वो कभी गंदे नहीं होते। जी गुरुजी। नेक्स्ट रोहित अंकल। हाँ, हरे कृष्ण, बैठो। कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत। गुरुजी, जैसे आप बताते हैं कि गुरुजी के संपर्क में आने के बाद ही हमारे अंदर विनम्रता आती है। जो 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 भी आप सिखा रहे हैं हमें, आपके आने के बाद ही हमारे पास आई है। जैसे जो हमारे महाराज जी थे वो तो गुरुजी की खोज ही कर रहे थे, मतलब उनके अंदर इतनी विनम्रता, इतनी शुद्धता थी। मुझे नहीं लगता कोई आम इंसान रहे होंगे। लगता है कृष्ण जी ने उन्हें भेजा था, ऐसे लगता है गुरुजी को। कोई अवतार जी जी जी। तो देखिए, ये सब कथाएं सुनने के पश्चात हमको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये लोग सब बहुत दिव्य है ना। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि महाराज कर सकते हैं तो मैं जैसे 100% तो नहीं, लेकिन 1% एफर्ट तो लगा सकता हूँ। तो इस तरीके से हमें सोचना चाहिए, है ना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वैभव वर्मा, कुछ बताना है? हो रहा है अच्छे से? हाँ, ओके। वैभव वर्मा। नेक्स्ट सुलेखा।
Next. हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी आ रही है आवाज आपकी। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। मैं जब भी आप सुनाते हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे हर आवाज नहीं बार आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वृषाली तक। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मुझे यहाँ एक बताना है कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी ये पहले से ही मुक्त आत्मा है, इसलिए वो ऐसे विचलित परिस्थिति में भी अपने आप को वो नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने जीवन में देखते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में अगर संकट आते हैं, ऐसी विचलित परिस्थिति आती है, तो हमारे जो अनर्थ है वो ऊपर आते हैं, जैसे कि गुस्सा आना। और उस समय हम पर अपने आप पर नियंत्रण नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उस समय बहुत कठिन होता है अपने मन को नियंत्रित रखना, उस परिस्थिति से शांत रहकर उसको हैंडल करना। और आप कहते हैं कि इसका अभ्यास करना है, मगर गुरुजी मैं तो 1.5 साल से आपसे सुन रही हूँ, मगर फिर भी ऐसी विचलित परिस्थिति आती है तो अपने मन को नियंत्रित रखना ये बहुत कठिन हो जाता है। मुझे लगता है कि इसके मुझे इसके लिए भक्ति में बहुत आगे बढ़ना चाहिए, तभी ये अपने आप पर नियंत्रण आना, अपने मन पर नियंत्रण होना, ये संभव हो सकता है। ओके जी 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 जी। तो देखिए, आप लोग हैं वह मुझसे भी भाग्यवान है, क्योंकि मुझे कोई ऐसे 3 क्लास देता नहीं है कि मैं ऐसे 3 क्लास नहीं सुनता हूँ जैसे आप लोग सुन रहे हैं, है ना। तो इतना सब सुनने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ परसेंटेज के लिए हम मोटिवेट होने चाहिए, ताकि ये जब समस्या आएगी तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज तो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति मतलब एक भक्त है। तो ऐसे कई सारे भक्त हैं इतिहास में, परीक्षित महाराज ले लो या फिर और भी है जो महाराष्ट्र के संत है ना, या फिर पूरे भारत के संत है कलयुग के। तो सबके साथ ऐसे प्रसंग आते हैं। तो अगर हम उनको ये कहकर करें कि ये मुक्त आत्मा है, दिव्य पुरुष है, तो क्या हम कभी अपने जीवन में कभी हम प्रयास करना चाहेंगे? तो इसका उत्तर है नहीं। हम यही सोचेंगे कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो इसलिए मैं वापस कह रहा हूँ कि जब ऐसे प्रसंग मेरे जिंदगी में आएंगे तो शायद मैं अपयशी भी हूँ, असफल भी होऊंगा, या फिर शायद मैं गुस्सा भी होऊंगा, या फिर मैं किसी दूसरे को जिम्मेदार भी ठहराऊंगा। लेकिन एक भक्त जब ये सारी चीजें करता है, तो जब चीजें खत्म हो जाती है तो उसके मन में विचार आता है कि मैंने गलत किया। आता है कि नहीं? मैंने गलती की यहाँ पर, गुरुजी आता है। मैंने तो अच्छा सुना था, लेकिन यहाँ से मैं फिसल गया, मेरी जीवा ज्यादा ही फिसल गई, अभी मैं क्या करूं? तो क्या कल वापस से प्रसंग नहीं होगा? क्या परसों वापस नहीं होगा? ये तो होता ही रहेगा ना, बार बार होगा। हाँ, तो बार बार होगा। तो एटलीस्ट कुछ 10 प्रसंग, 50, 100 प्रसंग के बाद एक बार तो ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन हम अपने आप को रोक पाएंगे और शांत रहेंगे। तो इस तरीके से हमें इसको देखना है। अभी राधानाथ स्वामी महाराज है, ये तो इनका कई जन्म का अभ्यास हो सकता है, या फिर एक साधक की दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि ये बहुत परिपक्व भक्त हैं। लेकिन हम इस ऐसे प्रयासों में फेल होते रहेंगे, लेकिन फेल होने के बाद भी हमें निराश न होते हुए
अपनी कमजोरी को भगवान को बताते हुए हमको आगे भी बढ़ना है, नहीं तो हम कभी सुधरेंगे ही नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया है इस ऐसी ही चीजों से भरी हुई है। आपको हताश करने का प्रयास होगा, आपको गुस्सा दिलाने का प्रयास होगा, तो ये रोज होगा। और अगर हम इन चीजों से अगर हम सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर हमारी क्या आशा हो सकता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी वैष्णव को मेरा धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगी। वैशाली माता जी ने बोला कि जब हम परिस्थिति आती है तो विचलित हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ नोटिस किया है गुरु जी की जैसे विचलित हम परिस्थिति में हट जाते, तो उस वक्त पहले हमारे मन में विचार नहीं आता था कि गुरु जी ने ये हमें बताया है तो हमें ये करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अभी वे आता है, स्टेप ऐसा लगा बढ़ा है हमने, तो हमें धीरे धीरे, जैसे कि आप बता रहे हैं अभी, कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस परिस्थिति से हम खुद ही मतलब शॉर्ट आउट कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ सकते हैं। वो विचलित हमें परेशान नहीं करेगी हमारे चीजों को। तो यहाँ पर एक स्टेप ऐसा लगा कि हम बढ़े। एक्चुअली पहले ये तो सवाल नहीं आते थे हमारे अंदर कि हम गुरु जी के लेक्चर याद तो नहीं आते थे, अभी आते हैं कि हमें उस टाइम पे क्या करना है, हमें शांत रहना है, हमें या आगे बढ़ना, या हमें उस संकट को, जैसे आप ये प्रसंग ले रहे हैं कि उस संकट जब आती है तो हमें उसको विजय या रूप में लेना है, परिस्थिति को बदलना है, हमें अच्छे विचारों को प्रकट करने हमारे मन में। पहले तो हमें बहुत अहंकार जैसे आते थे, अभी उसको ठीक हो कोशिश नहीं हो रहा है, पर हाँ विचार आ रहे हैं। और गुरु जी यहाँ पर मैंने जब गुरु आवाज हो गया, ठीक है कि वहां पर कि अब जा धन्यवाद करके बोल के चले जाते। तो गुरु जी आप जैसे बताते हैं कि हमारी आइडेंटिटी हम समझते हैं कि हम एक जीव हैं, उस वक्त हम भगवान का दास समझते हैं, और तब तो हमारी कोई आइडेंटिटी वहां खत्म हो जाती है। तो हमारे साथ ये समझ सकते हैं उस वक्त कि गुरु जी आप बताते हैं कि हमें अपने आप को योग्य समझते हैं, तब हमारे साथ ऐसी चीजें होने लगते हैं। तो ये मुझे वहां पर थोड़ा समझ आया कि हमें उस वक्त उस परिस्थिति में ये सोचना, मैं कुछ हूं नहीं अभी, पहले हमारे अंदर संकट आ रहे हैं। तो ये गुरुजी मुझे थोड़ा समझ आया वहां पे। मुझे बोलने में कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिए। तो गुरु महाराज तो बहुत उच्च कोटि के हैं, हम उस वक्त ये सब नहीं सोच पाते हैं, पर हमें उस वक्त अभ्यास कर सकते हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम कौन है, तब हम वहां से कुछ शायद ले सकते हैं। हरे कृष्ण जी जी, ओके, धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, समय हो गया है। तो हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। माता जी धन्यवाद प्रणाम। सभी मंजरी माता जी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। रंजना माता जी धन्यवाद प्रणाम। वैशाली माता जी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्ण ममता बल माता जी, अब मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण ममता बल माता जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। एक वीडियो ऑन कीजिए, वीडियोটা चालू करो। हाँ माता जी बोलिए।
কালকে গুরুজি কি আমাকে সাক্ষাৎকারের জন্য কি ফোন করেছিল জানি না, 7:16 ফোন করেছিল। তো আমি 7টার সময় পালন করে ফুল তুলতে বাইরে চলে গেছি। এবার আমি আর দেখি না ফোনটা যে ফোন আসছিল বলে গুরুজির। তো যখন আমি দেখলাম তখন গুরুজির ক্লাসের মাঝখানে আমি লিফট হই 10টার সময় আমাদের প্রভু বাইরে যাবে বলে তার মানে পোশাক দেওয়ার জন্য লিফট হয়ে যায়। তারপরে এখন দেখলাম গুরুজির মিস কল। তখন থেকে আমার শরীর কাল থেকে কাঁপছে ভয়। তার গুরুজিকে আমি 11টার সময় লাগিয়েছিলাম, গুরুজি আর রাগে তুলে নাকে কি জানি না আমি। তো আজকেও অ্যারেঞ্জ করলাম, কিছু বললো না গুরুজি আজকে। সেই জন্য আর আমি কেন কাঁপতে থাকি কেন, গুরুজির ফোন এলেও আমি কাঁপতে থাকি, কথা বললেও কেন আমি কাঁপতে থাকি, এটাই আমি জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম প্রভুজিকে আজকে, গুরুজিকে। গুরুজি মনে হয় বলেছিল হয়তো সাক্ষাৎকারের জন্য হয়তো হবে, কালকে রবিবার ছিল না। হ্যাঁ আমি তো জানি না, গুরুজি আমাকে মেসেজ করলে তাহলে আমি হয়তো মেসেজের করে ফোন করে জিজ্ঞেস করতাম। এখন আমি ফোনটা আমার 11টার পর মেয়েকে বলে দিয়েছি আমাকে 11টার পর ফোন করবি, কেন আমি ক্লাস করি, সেই জন্য আমি আর সকালে কারো ফোন আসে না আর দেখি না। আর আমি থেকে যখন মানে ওই ক্লাস চালুর পরেই আমি দেখেছি যে গুরুজির ফোন এসে, ক্লাস চালুর সময় তো আমি আর ফোন করতে পারি না। তো 11টার সময় আমি ফোন করেছিলাম, এবারে জানি না কিসের জন্য। এই সপ্তাহে পরের সপ্তাহে গুরুজি নিশ্চয়ই এসে আবার ঠিক করে নেবে। সেটা ঠিক আছে, আমি তারপর থেকেই কাঁপছি, আমাকে শুধু ভয় লাগছে। কেন গুরুজি কথাটা হয়ে গেলে কোনো ব্যাপার ছিল না, এবার কথা তো হয় না। কালকে ফোন লাগিয়েছিলাম গুরুজি এমনি মানে কোনোদিন ঘুরে লাগালে হয়তো তখন ব্যস্ত থাকে, আমি সাথে সাথেই ফোনটা ক্লাস বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই আমি গুরুজিকে ফোন করেছিলাম। রাগ করেনি, সবসময় ব্যস্ত থাকে তো। রাগ আমাদের উপরে রাগ করবে, সন্তানের উপরে কোনো মতেই না। ঠিক আছে, রাগ করে না, আমাকে ভয় লাগে কেন আমি জানি না। আমি গুরুজির সাথে আমি কিছু প্রশ্নের উত্তর বলতে চাই, আমাদেরও ভয় লাগে, মানে গুরুজি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুক বা কোথায় গুরুজির সঙ্গে যখন কথা বলবো মনে হচ্ছে ফোন করবো। মাতাজি তোমার কখন ফাঁক থাকবে আমি মাঝে মাঝে ফোন করবো, তুমি আমাকে সেটা টাইমটা বলে দাও যে আমি এই টাইমে তুমি আমাকে ফোন করলে